नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बाढ़ और बारिश से जूझ रहे आधे हिंदुस्तान से आज कई हैरतअंगेज तस्वीरें आई। सैलाब के कहर से कहीं जान पर बनाई तो नन्ही जानों को सैलाब के बीच से सुरक्षित ले उड़े जाने की खुशखबरी भी कहीं से आई। बीच बाजार आया ये सैलाब रोंगटे खड़े करने वाला है। तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं। मंजर ऐसा है मानो बीच शहर में समंदर उतर आया हो। 3 दिनों की बारिश से जालौर का ये हाल हुआ है। सांचौर इलाके का बांध भी फूट गया है। नतीजतन जालौर का पड़ोसी जिलों से संपर्क कट गया है। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, लेकिन सवाल ये है कि टीम यहाँ पहुंचे कैसे। राजस्थान के ही सिरोही में रात भर से जारी बारिश के बाद तीर्थ स्थल जीरावला में बाढ़ आ गई। मंदिर की दरों दीवार पानी से सराबोर हो गए। पानी का जोर इतना ज्यादा था कि मंदिर की दीवार ही गिर गई और पास के पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए। उदयपुर में सैलाब ने 2 लोगों की जान ले ली। पानी की तेज धार में एक जीप बह गई। जीप पर सवार 2 लोग जैसे तैसे बाहर निकाले गए, लेकिन जीप सवार एक माँ बेटी इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। कई घंटों बाद दोनों की लाश ही बाहर निकल पाई। जम्मू में भी सैलाब ने कहर बरपाया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक टैंकर अचानक आए सैलाब में फंस गया। तेज धार के बीच ड्राइवर ने काफी देर तक टैंकर की छत पर खड़े होकर जान बचाई। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम ने वक्त रहते उसे बाहर निकाल लिया। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य गुजरात को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। ये उड़न खटोला राजकोट से मां और उसके नवजात जुड़वा बच्चों को लेकर उड़ा है। बाढ़ की आफत में घिरी जमीन से उठाकर इन्हें महफूज मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी दिखता है। बनासकांठा में लोग मानव श्रृंखला बनाकर सड़क पार कर रहे हैं। ऊपर से लगातार बारिश हो रही है। नीचे सड़क पर समंदर दौड़ रहा है। पानी पुल के गले तक आ पहुंचा है। खेत खलिहानों का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। शहरों में दरिया बह रहा है। ये अंबाजी है। यहाँ का मंजर देखिए। पूरा शहर पानी पानी है। पानी की ही सड़कें हैं, पानी के ही चौराहे हैं, पानी के ही मोहल्ले हैं, पानी की ही गलियां हैं। गुजरात में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात हैं। अमरेली, भुज, बनासकांठा, मोरबी, मेहसाणा, राजकोट, सुरेंद्रनगर और वलसाड़ में एक टीम है, जबकि सूरत में 2 टीमें हैं। इनके अलावा वडोदरा और गांधीनगर में भी एक टीम मौजूद है। उत्तर गुजरात में कल से भारी बारिश अभी वहां गिर रही है। बनासकांठा, पाटन डिस्ट्रिक्ट उसमें ज्यादा इफेक्टेड है। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश के बाद दामोदर और भैरवी नदियां रौद्र रूप में आ गई हैं। बाढ़ का पानी संगम पर स्थित छिन्न मस्तिका मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार है। जबरदस्त मानसून के चलते देश के करीब आधे हिस्से में हाहाकार मचा है। कुदरत के इन तेवरों के आगे हर तैयारी घुटने टेक रही है। आज तक ब्यूरो। बारिश के मौसम में सड़कों पर बने गड्ढों में गिरना हमारे लिए अब आम बात लगती है, क्योंकि सिस्टम से गड्ढा मुक्त सड़क की कल्पना ही करना बेमानी है। लेकिन ये गड्ढे किसी की जान ही ले ले तब सिस्टम क्या जवाब देगा। मुंबई की बाइकर जागृति होगले को बीच सड़क पर एक गड्ढे ने निवाला बना लिया। दूसरी तरफ दिल्ली के मयूर विहार इलाके के अनिल गुप्ता भी फुटपाथ के बीच खुले नाले का शिकार बन गए। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि सरकार कोई भी हो, सूबा कोई भी हो, हिंदुस्तानी सिस्टम का मिजाज पूरे देश में एक ही है, जानलेवा। जागृति होगले को अपनी बाइक की रफ्तार से सड़कें नापने का शौक था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि सरकारी महकमों ने गड्ढों की सूरत में सड़कों पर मौत बिछा रखी है। जागृति और उसके साथी रविवार को मुंबई से राइड के लिए निकले थे, लेकिन नासिक के पास पालघर के बीच सड़क पर पानी से भरा गड्ढा शायद उनके ही इंतजार में था। गड्ढे में बाइक जाते ही उसका संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर गिर पड़े और बदकिस्मती से एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पाणी असल्यामुळे त्या बाईला ती खड्डा दिसलेला नाही। जी बुलेट मोटरसायकल खड्ड्यात गेल्यामुळे ती तिचा तोल जाऊन ती रोडवर पडल्यामुळे बाजू जाणारे ट्रकचे पाठीमागील टायर खाली ती पडल्यामुळे ती टायर तिच्या डोकीवरून गेल्यामुळे डोकीचा चेंदामेंदा होऊन ती मयत झाली। इसी तरह का हादसा दिल्ली के मयूर विहार में हुआ।
कारोबारी अनिल गुप्ता रविवार की शाम इवनिंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन कोंडली जिला पार्क के पास फुटपाथ के बीच खुले नाले में जा गिरे। लोगों ने जैसे तैसे उन्हें निकालकर पास की ही एक नर्सिंग होम में भर्ती करवाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभी 2 दिन पहले ही काउंसलर संजय चौधरी के साथ मैंने पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाके खुद पर्सनली विजिट करी थी और उनको बाकायदा ये बोला गया था कि बहुत जगह आपके ड्रेनेज खुले हुए हैं, जिनको आप उसको कवर कर दें, जिसकी वजह से यहाँ दुर्घटना होने के चांसेस हैं। और वही बात आज हमें 2 दिन बाद अनिल गुप्ता की मृत्यु की एक दुखद हमें झेलनी पड़ रही है, जिससे हमें पूरी जनता जहाँ बड़े आक्रोश में। बीएमसी ने मलिष्का को सबक सिखाने के लिए उनके घर से डेंगू का लार्वा मिलने का नोटिस थमा दिया। सिविक एजेंसियों का यही रवैया आम नागरिकों की जान का दुश्मन बना हुआ है। मुंबई के नजदीक पालघर और दिल्ली दोनों जगहों पर यही साबित हुआ। पालघर से मोहम्मद हुसैन खान के साथ दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक। कश्मीर के खिलाफ साजिशें करने वाली हुर्रियत पर आज सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। आज तक ने इन नेताओं को अपने स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब किया था। उसी मामले की जांच में एनआईए ने 7 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जो 70 करोड़ बता रहे हैं, ये तो अपना बता रहे हैं ना, जो आप लेंगे अनरेस्ट के लिए, ये तो अपना बता रहे हैं ना। ठीक कितने दिन? हम 6 दिन से ज्यादा कर सकते हैं। देश के दुश्मनों पर आज तक का सबसे बड़ा खुलासा आखिरकार रंग लाया। पूछताछ के लंबे दौर के बाद एनआईए ने सोमवार को 7 हुर्रियत नेताओं को कश्मीर में आतंक की फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम हैं बिट्टा कराटे, नईम खान, शाहिदुल इस्लाम, पीर सैफुल्लाह, अल्ताफ फंटोस, मेहराजुद्दीन, अयाज अकबर। इन 7 एक्यूज्ड को हम लोग कल एनआईए की जो कोर्ट है दिल्ली में उसमें पेश करेंगे और अदालत से इनकी पुलिस रिमांड सीख करेंगे। हम लोगों को इसमें ओरल एविडेंस मतलब गवाहों के बयान हैं, टेक्निकल एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसी के आधार पर ये केस तैयार किया गया है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हुर्रियत नेता पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर की फिजा में जहर घोलने की बात तोते की तरह रट रहे थे। ये जो कदम उठाया गया है इसका बहुत दूरगामी और बहुत प्रभावशाली इम्पैक्ट होगा। हमारे देश में जो टेररिज्म उस पार से फंड होता था उस पर अंकुश लगेगा। हुर्रियत नेताओं की नीयत तो पहले से शक के दायरे में थी, लेकिन आज तक के खुलासे के बाद ये तथाकथित नेता पूरी तरह बेनकाब हो गए, जिसके बाद 3 जून 2017 को बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर, दिल्ली सहित अलग अलग शहरों में करीब 2 दर्जन के आसपास जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें एनआईए को कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले थे। मैं आपको बता दूं कि यह भी बताया जा रहा है कि इन लोगों को यहां से अब दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, वहीं पे इस पूरे के पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। आग ने फिर से कहर बरपा दिया। सरकारी इमारत लोकमान्य भवन में आग ने 4थी मंजिल को खाक कर दिया, लेकिन सैकड़ों कर्मचारी धधकते शोलों से बचकर बाहर आ गए। दिल्ली के 11 मंजिले लोकमान्य भवन में आग के धधकते शोलों के आगे फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हांफती कांपती रहीं। आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते देखते 4थे माले के सारे कमरे आग की चपेट में धधकने लगे। दोपहर करीब 3 बजे के बाद लगी आग के बाद सैकड़ों कर्मचारी अपने कमरों में फंस गए। फायर ब्रिगेड ने जिन लोगों को बाहर निकाला वो आग का आंखों देखा हाल बता रहे थे। फिर हमने देखा तो फिर वो जैसे आग तेज हुई तो एयर कंडीशनर्स को आग लगने लगी, तो एयर कंडीशनर बस्ट होने लगे। अब उनकी आवाज़ आने लगी और उनसे क्या है कि वो प्लास्टर गिरने लगा, गर्म पत्थर गिरने लगे ऊपर से। जब बिल्डिंग खाली कराई गई है तब करीब 200-300 लोग नीचे भागे हैं और एक महिला घायल भी हो गई थी, उसको उससे लेके जा रहे थे। लोकमान्य भवन की जिस मंजिल पर आग लगी वहाँ इनकम टैक्स से जुड़े विभाग थे। हालांकि अभी साफ नहीं है कि आग फैलने की वजह क्या थी, लेकिन शुरुआती जांच शॉर्ट सर्किट की तरफ इशारा कर रही है। शुरुआती जांच में शक जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है जिसके कारण ये आग लगी है, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि पूरी बिल्डिंग के जो तमाम शीशे थे वो चटक गए। आग ने 4थी मंजिल का तो खाक कर दिया,
और अब शोलों के शांत होने के बाद पता चलेगा कि लपटों ने किन अहम फाइलों को खाक कर दिया। पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। बिहार के दरभंगा में उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। इस वारदात से शहर में सनसनी है। पुलिस के पास फिलहाल कोई सुराग नहीं। जिस बेटी से देश के लिए मेडल लाने की उम्मीद थी, उसकी लाश के सामने बैठा पिता फफक फफक कर रो रहा है। 20 साल की सिम्मी राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी थी। रोज सुबह प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के लिए घर से निकल जाती थी, लेकिन रविवार को निकली तो लौट कर नहीं आई। कई घंटे बीत जाने के बाद जब तलाश शुरू हुई तो घर से चंद कदम दूर उसकी लाश मिली। सिम्मी के शरीर पर मिले निशान इस बात के सबूत हैं कि वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। 20 साल की लड़की थी, लगता है उसको किसी से मारपीट करके हत्या की गई है। मॉर्निंग में चूंकि वॉक करने जाती थी। हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन अभी मर्डर केस का एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। वो अभी तक इनके परिवार किसी पर शक नहीं जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को और डिटेल में इसमें जाना पड़ेगा। बहरहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच के दायरे से फिलहाल कोई भी बाहर नहीं है। प्रहलाद कुमार, दरभंगा आज तक। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कॉमेडियन कपिल शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है। कपिल शर्मा को 2-3 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। कपिल शर्मा को अपने शो की जो शूटिंग थी वो भी कैंसिल करनी पड़ी और उनके गेस्ट को वापस लौटना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से कपिल शर्मा बीमार हैं, इलाज करवा रहे हैं। ये तो पता था, लेकिन बीमारी क्या है ये बात नामालूम थी। अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारका की स्टारकास्ट के साथ होने वाला शूट कपिल की खराब तबीयत के चलते कैंसिल हुआ था। इसके बाद शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल की टीम के साथ होने वाला शूट भी कपिल की तबीयत के चलते ही कैंसिल करना पड़ा था। खबर यह भी है कि अपने शो की लगातार गिरती रेटिंग और अपनी टीम के साथ छूटने के बाद से कपिल ढलान पर जाते अपने करियर को लेकर बेहद फिक्रमंद चल रहे थे। आज तक ब्यूरो। और अब एक तस्वीर ओडिशा के कालाहांडी से है। बेबसी की इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। बारिश के दौरान एक पेड़ गिर जाने से जब एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ सकी तो लोगों ने गर्भवती महिला को डंडों के सहारे अस्पताल पहुंचाया।